मैं सबसे पहले एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जो दोस्त को कौड़ियों के भाव जमीन दिलाता है। एक पेड़ माँ के नाम, यहाँ पर ये 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे अडानी के नाम। पता आदमी है, बताइए सर मेरा घर ले लगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? किस तरह से अपने दोस्त के लिए प्रधानमंत्री जी क्या क्या लोग घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। Adani Group's latest deal in Bihar is considered to be most controversial corporate government partnership by farmers, politicians and business analysts all across the India. जबलपुर में सरकार ने 1020 एकड़ जमीन अडानी पावर ग्रुप को 1 साल के लिए ₹1 की लीज पर दी है। आपको विश्वास भी नहीं होगा, आपको लगेगा नींद में सपना देख रहे हो। But here is what's even more shocking. किसानों को डराया धमकाया गया, डॉक्यूमेंट्स पर पेंसिल से साइन कराने के लिए फोर्स किया गया और उनकी फर्टाइल जमीन को अनफर्टाइल बोलकर एक्वायर करते समय कंपनसेशन तक सही से नहीं दिया गया। और ये सब क्यों हो रहा है? फॉर वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट पावर प्लांट प्रोजेक्ट। और इसीलिए कांग्रेस इसे बिहार की डबल रूट बोल रही है और दावा कर रही है कि बीजेपी आने वाले इलेक्शंस में हार को भागकर इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड को चुनाव सीजन से पहले ही गिफ्ट में दे रही है। Now, this is not just about land acquisition. यह इंडियन डेमोक्रेसी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और किसानों के अधिकारों के भविष्य का सवाल है। तो क्या हम सच में लेजिटिमेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देख रहे हैं या 2025 का सबसे बड़ा कैपिटलिज्म स्कैंडल? सो इन टुडेज एपिसोड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इतनी सारी प्रॉपर्टी इतने सस्ते रेट पर क्यों दे दी गई। आई मीन, इज द अडानी बिहार डील स्मार्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी और द बिगेस्ट प्री इलेक्शन गिफ्ट टू देयर कॉर्पोरेट फ्रेंड्स? सेकंड, हाउ इंडियाज बिगेस्ट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट एक्चुअली गॉट क्लियर्ड। मतलब क्या सच में फार्मर्स, एनवायरमेंट एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सैक्रिफाइस कर दिया जाएगा ऑन द नेम ऑफ जीडीपी ग्रोथ? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, व्हाट डज दिस डील रिवील अबाउट हाउ डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट एक्चुअली वर्क इन मॉडर्न इंडिया? ₹1 में 1020 एकड़ जमीन किसी को साल भर के लिए दी जा सकती है, तो मुझे 1 ही एकड़ दे दे ₹1। 10 लाख पेड़ हैं और ये 10 लाख पूरे पेड़ काटे जाएंगे। वो जो एक कैंपेन आप देखते हैं ना, एक पेड़ माँ के नाम, यहाँ पर ये 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे अडानी के नाम। जंगल जंगल काट दे रहे हैं सब और कहते फिर रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम। इमोशन पैदा कर रहे हैं। जब जमीन जो लिया, कैंप लगा यहाँ पे, तो वो जब सिग्नेचर बोला कि सिग्नेचर करो, कलम से नहीं करवाया गया था, पेंसिल से करवाया गया था। और इस जमीन को कागज पर दिखाया गया है कि ये बंजर जमीन, और तब इसका औना पौना दाम दिया गया हो गया। कोयला बिहार का, जमीन बिहार की, पैसा बिहार का और पावर प्रोजेक्ट गौतम अडानी का, और वही बिजली बिहार को ₹6.75 में फिर बेची जाएगी। To truly understand क्यों ये अडानी बिहार लैंड डील, we need to break it down into 5 core fundamentals जो तय करेंगे कि ये कॉर्पोरेट गवर्नमेंट डील डेवलपमेंट लेकर आएगी या बर्बादी। और हर एक पिलर हमें हेल्प करेगा समझने में कि ये बिहार के लिए एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है या बिहार को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करने का एक और नया तरीका। सो लेट्स स्टार्ट विद मोस्ट शॉकिंग फैक्टर जो कि है लैंड एक्विजिशन एनालिसिस। मान लीजिए अगर सेम मेगावाट का यही पावर प्लांट भारत के अलग किसी स्टेट में लगाना हो, तो गुजरात के अंदर ये जमीन खरीदने के लिए अडानी को 2 से 3 लाख रुपए रूरल एरिया के अंदर और 4 से 6 करोड़ रैपिड सिटीज के अंदर, महाराष्ट्र में 1.5 लाख 2 करोड़ पर एकड़, तमिलनाडु में 20 लाख पर एकड़, लेकिन बिहार में अडानी को 120 एकड़ जमीन सिर्फ ₹1 में दे दी जाती है। विच मीन्स अडानी को सिर्फ जमीन की लागत पर हर साल 300 से 1000 करोड़ का बेनिफिट होगा, जो सेविंग 30 सालों के अंदर 9000 से 30,000 करोड़ की हो जाती है। नाउ लेट्स कंपेयर दिस टू व्हाट फार्मर्स एक्चुअली रिसीव। गवर्नमेंट बोल रही है कि उन्होंने कॉम्पिटिटिव प्राइस बिडिंग के थ्रू ये लैंड अडानी को दी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी टेल्स अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि ITR के अकॉर्डिंग इस लैंड की वैल्यू 19 लाख पर एकड़ है। RTI के तहत सरकार हम लोगों को कह रही है कि टोटल जमीन आप लोगों का 19 लाख रुपया एकड़ हमने लिया है। बताइए, RTI के तहत रेट है 19 लाख रुपए। 19 लाख। आपको ये रेट मिला है? नहीं मिला है। ये कागज मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन दिखाएं। ये RTI का कागज है जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है। ये कैसे तो क्या किसानों को उनकी जमीन के सही दाम मिले? नहीं, किसान एक बार पैसा लेकर हमेशा के लिए अपनी जमीन खो देंगे, जिसके लिए उन्हें सही कंपनसेशन तक नहीं मिल रहा। अडानी को इस डील से हजारों करोड़ों का बेनिफिट होगा, जो कि इस डील को इंडियन इंडस्ट्रियल हिस्ट्री का सबसे चीपेस्ट लैंड इकोनॉमिक डील बना देती है। बट होल्ड ऑन गाइस, दिस इज जस्ट द फर्स्ट पिलर, बिकॉज द रियल हिस्ट्री इज इन समथिंग कॉल्ड पावर प्राइसिंग पैराडॉक्स, जो कि इस डील को और भी ज्यादा क्वेश्चनेबल बना देता है।
क्योंकि गवर्नमेंट और कुछ न्यूज चैनल्स के अकॉर्डिंग इस पावर प्लांट के लगने से बिहार के लोगों का ही फायदा होगा, बट रियलिटी लुक्स कम्प्लीटली डिफरेंट। क्योंकि जहां अडानी को भारत की सबसे सस्ती लैंड मिल गई, वो भी लोकेशन बेनिफिट्स के साथ में, तो फिर भी क्यों बिहार के लोगों को अडानी से सबसे महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है? वेल, लेट्स ब्रेक डाउन अडानीज कॉस्ट बेनिफिट इन बिहार वर्सेस अदर स्टेट। फर्स्ट, जहां ये पावर प्लांट लगने वाला है वो लोकेशन गंगा नदी के एकदम किनारे पर है, यानी पावर प्लांट के लिए पानी ही एकदम फ्री। सेकंड, झारखंड बॉर्डर से ये 10 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जहां पर भारत का सबसे सस्ता कोल परिवहन है। थर्ड, बिहार में भारत की सबसे लो कॉस्ट लेबर मिलती है। एंड फोर्थ, लैंड तो इनको ऑलमोस्ट फ्री मिल ही गई है। मतलब अडानी के लिए ये एक विन विन डील है। लेकिन इन सब बेनिफिट्स के बावजूद भी अडानी बिहार को 6.8 रुपीस पर यूनिट बिजली बेचता है। और अगर आप इसको कंपेयर करोगे अडानी के अदर स्टेट में पावर प्लांट से, तो मध्य प्रदेश में 5.8 रुपीस पर यूनिट एंड यूपी में 5.40 पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी सेल करते हैं, जबकि बाकी दोनों स्टेट में लैंड एक्विजिशन मार्केट प्राइस पर की गई थी। फिर भी बिहार को ऑलमोस्ट फ्री जमीन देने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज्यादा दाम देने पड़ते हैं। एंड दिस इज द रीजन जिसकी वजह से अपोजिशन पार्टीज इसे बिहार की डबल लूट बोल रही हैं। बट वेट अ सेकेंड, बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग दैट दिस इज प्योर एक्सप्लॉइटेशन, then there is one major factor that could justify everything, and this major question ask a very important question कि क्या ये एक मात्र तरीका था जिससे बिहार जैसे बैकवर्ड स्टेट में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो सके, और क्या ये अनफेयर डील सच में बिहार के लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है? Well, let's understand. But guys, here's a bitter truth. ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज उस स्टेट में इन्वेस्ट ही नहीं करती जहां पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो। और यही वो इम्पोर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से बिहार अभी तक क्लासिक डेवलपमेंट ट्रैप फेस कर रहा है। क्योंकि विदाउट पावर नो इंडस्ट्री कम, एंड विदाउट इंडस्ट्री नो रेवेन्यू टू बिल्ड पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन जिसकी वजह से बिहार अभी भी 30 साल पीछे है, जबकि गुजरात, बेंगलोर, तमिलनाडु, इवन उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट इंडस्ट्री के बल पर आगे बढ़ गए। लेकिन आज भी बिहार की पर कैपिटा इनकम भारत में सबसे कम है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस क्रोनिकल पावर शॉर्टेज। और ऐसा ही हाल दूसरे बैकवर्ड स्टेट के साथ भी हुआ, जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर, लेबर या गवर्नमेंट जॉब पर डिपेंड रहे, जबकि इंडस्ट्रियल स्टेट्स ने इन्वेस्टमेंट के दम पर मिलियंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की। इवन 20 साल पहले कर्नाटका एंड तेलंगाना भी सेम सिचुएशन फेस कर रहे थे। So the question is Bihar making strategic sacrifice to break this development deadlock? इसके लिए we need to analyze more critical indicators जो तय करेंगे कि ये डील डेस्परेशन में लिया गया है या फिर एक स्मार्ट पॉलिसी है। एंड द फर्स्ट इंडिकेटर इज कॉम्पिटिटिव बिडिंग ट्रांसपेरेंसी। देखो, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का गोल्डन रूल है कि ये ओपन कंपटीशन करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, बिहार लैंड के इस बिडिंग प्रोसेस में 4 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था। एंड अडानी वॉन दिस बाय ऑफरिंग लोवेस्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रेट। लेकिन जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि बिहार ही वो स्टेट है जो एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स अंबानी से सबसे महंगी बिजली खरीदता है। एंड गवर्नमेंट सेज कि ये बिडिंग प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये डील अडानी को दी ही इसलिए है क्योंकि वो सस्ती बिजली देगा। जिससे कि यहाँ सवाल उठता है कि अगर पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पिटिटिव था और इसका एडवांटेज बिहार के लोगों को भी मिलता, तो इस 1 रुपए की लैंड लीज का अनप्रेसिडेंटेड एडवांटेज सिर्फ अडानी को ही क्यों मिल रहा है? जिसके लिए वी नीड टू डिग वन मोर डीपर लेवल। और यही आता है सेकंड फैक्टर, एनवायरमेंटल कॉस्ट एनालिसिस। और ये फैक्टर इस बात से नापा जाएगा कि इस डील के आने के बाद बिहार को एनवायरमेंटल एंड एग्रीकल्चर वैल्यू के बेस पे कितना नुकसान होगा वर्सेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कितना फायदा मिलेगा। और जब हमने इसकी कैलकुलेशन को देखा तो नंबर चौंकाने वाले थे, क्योंकि 1020 एकड़ लैंड जिसे गवर्नमेंट ने अनफर्टाइल बोलकर अडानी को दे दिया गया, इसमें लगभग 10 लाख पेड़ है, मोस्टली मैंगो एंड लीची ट्रीज, दोज हैज बीन ग्रोन फॉर द डेकेड्स, जो हजारों फैमिलीज को फूड सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। कैसे? क्योंकि इन 10 लाख पेड़ों से एनुअल फ्रूट प्रोडक्शन की वैल्यू लगभग 100 से 200 करोड़ है, जो कि इस प्लांट के लगने के बाद काट दिए जाएंगे तो आने वाले 30 सालों में बिहार 3000 से 6000 करोड़ का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से हाथ धो बैठेगा। और अगर इसमें एनवायरमेंटल सर्विस को जोड़ दिया जाए तो ये पेड़ कार्बन एब्जॉर्प्शन, सॉइल कंजर्वेशन एंड फ्लड कंट्रोल करते हैं,
जिससे इसकी हिडन कॉस्ट अप्रोक्स 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा पहुंच जाती है। बट अगेन बिफोर यू कंक्लूड दिस इज जस्ट द एनवायरमेंटल कॉस्ट, लेट्स टॉक अबाउट अनदर बिगेस्ट फैक्टर जो कि है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोटेंशियल, जिसके लिए विल फोकस ऑन जॉब क्रिएशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट रेशियो। देखो, एक 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट आमतौर पर 1000 से 1500 लोगों को परमानेंट जॉब देता है एंड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन 3000 से 5000 लोगों को टेम्पररी जॉब ऑफर करता है। लेकिन ये 1020 एकड़ की फर्टाइल लैंड लगभग 2 से 3000 किसान परिवारों को परमानेंट एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट देती है और सिर्फ ट्रीज ही हार्वेस्ट सीजन में 5000 से अधिक एग्रीकल्चर वर्कर्स को सीजनल एम्प्लॉयमेंट देते हैं। इसलिए यह डील जितने लोगों को जॉब देती है उससे ज्यादा लोगों को बेघर और बेरोजगार करती है। एंड दैट्स मेक दिस डील मोर कंसर्निंग बिकॉज दिस रेज अ फंडामेंटल क्वेश्चन कि क्या ये डील सच में बिहार की जनता के लिए फायदेमंद है या फिर सिर्फ और सिर्फ अडानी के लिए। दोस्तों, अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो आपने देखा तो इस अडानी बिहार डील के पीछे कितने इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सेस है। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े भ्रम पर, करप्शन वर्सेस डेवलपमेंट। वेल गेस व्हाट, इट्स इवन मोर नुआंस्ड देन दैट। हमने इसमें और डिटेल में रिसर्च की कि अलग अलग स्टेट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कैसे करती है, और हमने पाया दरअसल कॉर्पोरेट्स को इंसेंटिवाइज करना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन ये पूरी बात इस चीज पर डिपेंड करती है कि डील का स्ट्रक्चर एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म कैसी है और कितनी मजबूत है। और यही वो रीजन है कि डिफरेंट स्टेट्स सिमिलर इंसेंटिव डील देने पर भी कंप्लीटली डिफरेंट आउटकम आते हैं। कॉर्पोरेट इंसेंटिव्स स्कीम सिर्फ एक लेन देन नहीं होती, इसके नतीजे 5 अलग अलग मॉडल्स पर डिपेंड करते हैं। एंड सरप्राइजिंगली इट्स नॉट द साइज ऑफ द इंसेंटिव्स जो सक्सेस को डिटरमाइन करते हैं, इट्स द अकाउंटेबिलिटी एंड रेसिप्रोसिटी जो किसी भी डील की सक्सेस या फेलियर का मेन कारण होते हैं। सो लेट्स लुक एट दोस फैक्टर्स। फर्स्ट, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट मॉडल। ये एक ऐसा मॉडल है जो विन विन आउटकम्स क्रिएट करता है। एग्जाम्पल के लिए गुजरात के वाइब्रेंट गुजरात समिट्स, तमिलनाडु के ऑटो सेक्टर पॉलिसीज एंड कर्नाटका के IT इंसेंटिव्स। इन स्टेट्स ने लैंड टैक्स ब्रेक्स एंड पॉलिसी सपोर्ट तो दिया, लेकिन साथ ही में स्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, एम्प्लॉयमेंट गारंटीज, लोकल प्रिक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स एंड रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट पर भी फोकस किया। एंड ब्यूटी विद दीज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज कि कॉर्पोरेट बेनिफिट्स सीधे सीधे मेजर किए जाने वाले डेवलपमेंट आउटकम से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से कई डील ने ऐसे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम खड़े किए हैं जिन्होंने लाखों लोगों को रोजगार दिए और मैसिव टैक्स रेवेन्यू जनरेट किया। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर कंपनीज प्रॉमिस के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट नहीं दे पाती तो इंसेंटिव वापस भी ले लिए जाते हैं। और क्यों ये डील सक्सेसफुल रही? क्योंकि इनमें दोनों साइड मतलब कम्युनिटीज के लिए जॉब, स्किल्स एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड गवर्नमेंट एंड खुद के लिए रेवेन्यू जनरेट करती हैं। सेकंड, कॉम्पिटिटिव बिडिंग मॉडल। इसमें गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट ऑक्शंस इंश्योर करती है ताकि पब्लिक रिसोर्सेज की बेस्ट वैल्यू मिल सके। यहाँ पर कंपनी ना सिर्फ टेक्निकल कैपेबिलिटी बल्कि लोकल डेवलपमेंट में अपने कंट्रीब्यूशन के बेस पे कॉम्पिटिट करती हैं। बट अनलाइक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यहाँ पर गवर्नमेंट का प्योरली फोकस होता है बेस्ट फाइनेंशियल डील पे, जैसे कि कंपनी लैंड लीज रेट, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स, एम्प्लॉयमेंट कमिटमेंट्स एंड इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट प्रोमिसेस। थर्ड, डेस्परेशन डेवलपमेंट। ज्यादातर बैकवर्ड स्टेट्स इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए एक्सक्लूसिव कंसेशंस देते हैं क्योंकि इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। नाउ दिस इज वेयर बिहार डील्स बिकेम इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर कोई स्टेट 10 को से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पिछड़ा हुआ है तो नॉर्मल मार्केट रेट पर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं होता। ऐसे में स्टेट्स को कभी कभी ओवर पे करना होता है ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट साइकिल शुरू हो सके। सो द क्वेश्चन इज, क्या इस डील के चलते स्टेट्स कभी सेल्फ सस्टेनिंग बन पाते हैं या हमेशा पब्लिक एसेट मुफ्त में ही बांटते रहते हैं? एंड फोर्थ, इलेक्टोरल ट्रांजिशन मॉडल। दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज अडानी बिहार लैंड भी इलेक्शन से ठीक पहले किया गया ताकि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक वैल्यू के बजाय इमीडिएट पॉलिटिकल बेनिफिट मिल सके। एंड सरप्राइजिंगली हियर इज वेयर बिहार डील रेजेस बिगेस्ट रेड फ्लैग्स, क्योंकि इस डील की टाइमिंग इलेक्शन से 2-3 महीने पहले ही क्यों आया, 1 साल पहले या 1 साल बाद डिले नहीं किया गया? क्योंकि इलेक्शन सीजन्स में मेजर इंडस्ट्रियल डिसीजंस अक्सर पॉलिसी सब्सटेंस के बजाय पॉलिटिकल कैंपेन्स को प्रायोरिटी देते हैं। ऑल्दो इस बार ये दाव पूरी तरह से गवर्नमेंट पर उल्टा पड़ गया, क्योंकि गवर्नमेंट और न्यूज चैनल्स के अकॉर्डिंग बिहार का ये प्लांट से नई जॉब क्रिएट होगी ये बोलकर प्रमोट कराया गया था, बट इट टर्न इनटू देयर डिजास्टर्स मूव जब एक इंडिपेंडेंट रिपोर्टर ने इसको कवर किया। एंड एज वी डिस्कस्ड अबाउ, बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड बेस्ड ऑन द बेनिफिट, यहाँ पर अभी तक तो विभाग के लोगों का फायदा कम और इंडस्ट्रियलिस्ट का फायदा ज्यादा दिख रहा है। एंड फोर्थ एंड लास्टली,
फार्मर एक्सप्लॉयटेशन मॉडल। इस मॉडल में इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का ज्यादातर फायदा इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिशियन को ही मिलता है, while communities bear all the cost. एंड here is where बिहार डील्स सो कंसर्निंग पैटर्न्स, क्योंकि फार्मर्स को डराकर लैंड एक्वायर करना, कंपनसेशंस में इनइक्वालिटी ऑफर करना एंड 10 लाख पेड़ काटकर एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन करना एंड नो गारंटी दैट डिस्प्लेस्ड फैमिली विल गेट जॉब इन द न्यू प्लांट। तो अभी तक आपने देखा कि इस डील के कितने मल्टीपल डायमेंशंस हैं, क्योंकि जहां कॉम्पिटिटिव बिडिंग सजेस्ट कि एक लेजिटिमेट प्रोसेस है, लेकिन ₹1 में लैंड लीज देना डेस्परेट डेवलपमेंट की तरफ पॉइंट आउट करती है, वहीं टाइमिंग suggest that it's a electoral transaction, but farmer treatment suggests exploitation. Most importantly, the final judgment depend on the implication, whether Adani actually deliver promised jobs, maintain environmental standards, and contribute to Bihar's long-term industrial development. तो इतना सब समझने के बाद ये एक complex trade-off की तरह लगता है, जिसमें potential benefits and serious dangers दोनों available हैं. That's what supporters of the deal tell you. लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों that nothing, I repeat nothing, corporate government partnership में कुछ भी बिना long term consequences के नहीं आता, और ये बिहार अडानी डील कुछ ऐसे ही पॉइंट्स इंडिकेट करती है जो डेमोक्रेटिक इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की शेप को बदल सकती है। So pay a very close attention to this and let's break down the last and biggest hidden implications of this deal. फर्स्ट, डेंजर ऑफ प्रेसिडेंट सेटिंग। डिड यू नो अगर बिहार 1020 एकड़ लैंड सिर्फ ₹1 पर ईयर के लिए दे सकता है, तो अदर स्टेट्स पर भी इसी तरह के कंसेशंस देने का दबाव आएगा। यानी अगर अडानी को बिहार के अंदर ऑलमोस्ट फ्री लैंड मिल सकती है, तो बाकी अदर स्टेट में क्यों नहीं। एंड दिस माय फ्रेंड क्रिएट अ रेस टू बॉटम, जहां स्टेट पब्लिक रिसोर्सेज एंड सस्ती लैंड बांटने के कंपटीशन करेंगे एंड इवेंचुअली गवर्नमेंट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट पर इतनी डिपेंड हो जाएगी कि उनके पास बार्गेनिंग पावर ही नहीं बचेगी। इफ दिस इज क्लियर टू यू, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो कि है प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अगर आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि किसी भी बड़े पब्लिक रिसोर्सेज डिसीजन के लिए एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस, ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिटी कंसल्ट कितना जरूरी होता है। लेकिन इस डील में जैसा कि किसानों ने रिपोर्ट किया, उन्हें डराकर जमीन बेचने के लिए मजबूर किया गया। यहाँ तक कि जब पीएम ने भागलपुर में विजिट किया तो वहां के लोगों को उनसे मिलने तक नहीं दिया गया, और 29,000 करोड़ की इंडस्ट्रियल डील बिना पब्लिक कंसल्टेंट के हो जाती है। एंड इट अंडरमाइंस द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। एंड इवन इफ दिस डील माइट डिलीवर इकोनॉमिक रिजल्ट्स, लेकिन ये प्रोसेस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को कमजोर कर सकता है दैट टुक डेकेड्स टू बिल्ड। तो अगर हर बार कंसल्टेशन प्रोसेस को सही से नहीं किया जाएगा, तो ये लॉन्ग टर्म सोशल टेंशंस पैदा कर सकता है, जो उस पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर सकता है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि सक्सेसफुल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को नुकसान ना पहुंचाएं। एंड लास्टली, एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट इम्प्लीकेशंस। 10 लाख फ्रूटफुल पेड़ काटकर कोयले से चलने वाला पावर प्लांट लगाना, वो भी तब जब दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ रही है, तो ये एक गलत इंडिकेशन हो सकता है, क्योंकि आज जो कोल प्लांट्स बनेंगे वो आने वाले 10 से 15 सालों में स्टैंडर्ड एसेट बन सकते हैं, क्योंकि शायद तब तक रिन्यूएबल एनर्जी अफोर्डेबल हो जाएगा और क्लाइमेट पॉलिसीज और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकती हैं। देन द एनवायरमेंटल डैमेज ऑफ कटिंग 10 लाख ट्रीज इज परमानेंट, बट इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स माइट बी टेम्पररी इफ प्लांट बिकम अनइकोनॉमिकल। और अगर क्लाइमेट चेंज पॉलिसी ने कोल प्लांट्स को जल्दी बंद करने के लिए मजबूर कर दिया गया, तो तब बिहार के पास ना तो खेती करने के लिए फर्टाइल लैंड बचेगी और ना ही इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। सो दिस क्लियरली सजेस्ट कि प्राइम एग्रीकल्चर लैंड को कोल पावर प्लांट बनाने की तरफ धकेल देना लॉन्ग टर्म में एक गलत डिसीजन हो सकता है। और भले ही ये डील आज डेवलपमेंट लगे, लेकिन 20 साल बाद ये एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल डिजास्टर भी बन सकती है। सो आफ्टर एनालाइजिंग ऑल दीज पैरामीटर्स, अगर ये डील सच में रोजगार देती है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की तरफ फोकस करती है और बिहार के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को स्पीड अप करती है, तो प्रोसेस की इतनी खामियों के बाद भी इसको शायद जस्टिफाई किया जा सके। लेकिन अगर ये सिर्फ पॉलिटिकल हेडलाइंस एंड कॉर्पोरेट बेनिफिट्स के लिए है, while farmers and environment pay the cost, then this same deal could become a case study in how not to do development in democratic India. And this is what our analysis say about Adani Bihar deal land. And that's all from my side for today. अगर आपको इस केस स्टडी से कॉर्पोरेट गवर्नेंस डील या इस लैंड डिस्प्यूट के बारे में कुछ नया सीखने को मिला है, then share this video with your friends and family, and I'll see you in the next one.